अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, बड़े सारी ब्रेक के बाद मैं हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले तो गुज़श्ता ईद मुबारक। शुक्र करें कि मैंने बड़ी ईद पे ईद मुबारक नहीं कहा। बस मैं आ गई वापस। मैंने कहा बस आपका प्यार मुझे वापस ले आया, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं वापस आऊँ। एक्चुअली बात ये है कि मैं क्यों गैर हाजिर थी, ये रीज़न ये था कि ये रमज़ान में तो व्यूज़ आ नहीं रहे थे, ठीक है? और वीडियो बना के डालते जाओ और आगे से सब लोग बिज़ी, और लग रहा था मैं ही खाली वेली सी हूँ। मैंने तो कहा भई रहने दो। उसके बाद जब आपको आराम की आदत पड़ जाए तो फिर आपका वो अंदाज़ा ही है कि नहीं दिल करता कुछ भी करने को। तो चलो यार, ये थोड़े से मैंने हल्के-फुल्के सादे से केक्स बनाए थे, तो मैंने कहा इसकी वीडियो डालती हूँ। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कंटिन्यू, क्योंकि यूट्यूब में छोड़ तो नहीं सकती, बट रेगुलरिटी थोड़ी-सी मेरी कम हो गई है। एनीवेज़, एक छोटा-सा केक है ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। ये होममेड ब्लैक फॉन्डेंट है जो कि मैंने आप लोगों को बनानी सिखाई हुई है। अच्छा जी, ये जो कटर है ना, ये मेरे बहुत फ़ेवरेट हैं। ये ब्लैक सिलॉट जो है ना, सिलॉट, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मेरे ख़्याल से फैमिली सिलॉट कटर हैं, आपको आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा जी, मैंने ब्लैक फॉन्डेंट के अंदर डाला है टाइलोस। अच्छा, आपने टाइलोस बहुत ज़्यादा डालना है इस वाली फॉन्डेंट में, वो इस वजह से कि ये टॉपर्स मैंने फ्रंट पे लगाने हैं, ठीक है? जब भी कोई टॉपर आपने फ्रंट पे लगाना हो तो आपने फॉन्डेंट के अंदर ज़्यादा टाइलोस पाउडर डालना है। और कोशिश करो कि आप गम पेस्ट से काम कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, जो कि मैंने आपको बनानी सिखाई है। चैनल पे रेसिपी है, आप जाके देख सकते हो, मेरे नाम के साथ सर्च करोगे तो। तो बात ये है कि अगर आप गम पेस्ट से काम करते हो तो और बेहतरीन होता है, लेकिन फॉन्डेंट से ये होता है कि आप फॉन्डेंट में थोड़ी-सी सॉफ्टनेस रहती है, आप उसे केक को भी कवर कर सकते हो और आप टॉपर्स भी अच्छे बना सकते हो। अब आपने इसमें ज़्यादा फॉन्डेंट के अंदर टाइलोस पाउडर डाला है, तो कोशिश आपने ये करनी है कि इसके टॉप थोड़ी फॉन्डेंट ही यूज़ करो ना, क्योंकि वो बड़ी जल्दी हार्ड हो जाती है, फिर बाकी वेस्ट हो जाती है। अब ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने फॉन्डेंट को बारीक बेला है। बेलने के बाद मैंने इसको, ये जो ब्लैक हमारे ये जो सिलॉट कटर्स हैं, इनको आपने रख के प्रेस करना है और ये आपका इस तरह से प्यारा सा डिज़ाइन बन जाता है। अच्छा, ये लैंप भी मुझे बहुत पसंद है। और ये जो एनिवर्सरी थीम केक था बेसिकली ये वाला, और ये मेरी बहुत ही प्यारी क्लाइंट है ज़ैनब। इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था और डिज़ाइन मेरे पे ही छोड़ा था, तो मेरा दिल किया कि मैं ये डिज़ाइन बनाऊँ। और खाली दरख्त बनाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने सोचा थोड़े से इसके ऊपर फ्लावर्स भी बनाऊँ। अच्छा जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास ये फोमिक शीट जो इस तरह का है ना, पैड होना चाहिए। इससे ना आप अपने फूलों को बहुत प्यारी एक उभरी हुई और खिली-खिली सी शक्ल दे सकते हो। और इग्नोर माय मेहंदी, क्योंकि मैंने ईद पे तो बहुत प्यारी लगवाई थी पार्लर से, लेकिन ये वाली कंज़ा ने लगाई है। तो ज़ाहिर अभी छोटी है, लेकिन मुझे तो सबसे प्यारी ये वाली मेहंदी लगी। और जब मेहंदी उतर रही होती है तो बस अजीब ही शक्ल हो जाती है हाथों की। एनीवेज़, आप ये देखें मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये इस तरह का जो बॉल टूल होता है, इन्हें कहते हैं बॉल टूल। इसकी मदद से जो आपका, अब देखो बिल्कुल फ्लैट फ्लावर पड़ा है ना शीट के ऊपर, और आपने जो शीट के ऊपर, ये नरम सी शीट होती है, आपने इसके एजेस से बॉल टूल को अंदर की तरफ लेके आना है। उससे क्या होता है कि आपकी जो जो फूल है ना, ये उभरा हुआ और बहुत खूबसूरत इम्पैक्ट देता है। आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा होगा जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ। एक एज से लेके मैं सेंटर तक लाती हूँ बॉल टूल को, और इसके बाद इसको ऐसे प्रेस करती हूँ, तो क्या होता है कि आपका जो फूल है इसकी शेप बहुत प्यारी सी हो जाती है। तो मैंने ये इस तरह से ब्लॉसम फ्लावर्स बनाए थे। अच्छा, मज़े की बात ये है, केक के ऊपर पहले मैंने सोचा R18 जो फ्लावर पेटल वाली जो नोज़ल होती है उससे मैं फ्लावर पाइप करूँ और उसको ऊपर की तरफ लगाऊँ, और बड़ा प्यारा सा एक दरख्त खिला हुआ, फूलों से भरा हुआ, चेरी ब्लॉसम टाइप आपको एक फ़ील दे। लेकिन जब वो मैंने रखा मुझे अच्छा ही नहीं लगा। फिर मैंने सारा ऑल द वे हटा के, तो मैंने फिर उसके बाद जो है ये वाले फ्लावर्स लगाए। और अब आप ये देखो कि मैं इस तरह से आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए, क्लियर हो जाए। आप लोग भी इस तरह से करो। ये मैंने बेक हाउस से मँगवाए थे बहुत पहले, इस तरह के जो पैड्स हैं मेरे, आप समझो कि ये तीसरा होगा। तो वो इस्तेमाल करने से काफ़ी मेसी हो गए थे, तो अब ये था कि मैंने फिर ये बाय किया था 2 साल पहले।
अच्छा ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन दरख्त मुझे खाली-खाली लग रहा था तो मैंने इसके ऊपर फ्लावर्स लगाए, वरना ये मुझे बहुत ही प्यारा इम्पैक्ट आता है ऐसे देखो, तो ऐसे लगता है ना जैसे आप थोड़ा-सा नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, थोड़ा आपको एक पुराना सा वक़्त याद आता है और अपने पेरेंट्स को इकट्ठे बैठे हुए देखो और जैसे वो एक वक़्त के साथ-साथ बूढ़े होने लगते हैं, तो थोड़ा-सा ऐसे होता है इंसान उदास सा होने लग जाता है। लेकिन अल्लाह ताला भई सलामत रखे माँ-बाप को, बहुत सारी दुआएँ होती हैं, उनके होने से बहुत बरकतें होती हैं। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है क्योंकि मैं जब वीडियो बनाई थी मैंने कहा चलो मैं आपको बताऊँ कि आप इस तरह से, खाली ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैंने ये केक था हमारा मेरी क्लाइंट का फ़ेवरेट फ्लेवर है लोटस बिस्कॉफ वनीला फ्लेवर और ये केक था तकरीबन 2.5 पाउंड का और केक बोर्ड था 10 इंच का और केक की हाइट थी तकरीबन 3.5 इंच बल्कि 4 इंच के करीब सॉरी। अब ये देखो, इसके ऊपर मैंने जब अंदर टाइलोस पाउडर डाला था ये अच्छा खासा हार्ड हो गया था, बिल्कुल हार्ड और मैंने इसको फिर 5 मिनट के लिए ओवन में भी रखा था। ओवन को मैंने 100 डिग्री पे प्री हीट किया 15 मिनट के लिए, जब अच्छा गर्म हो गया ओवन, मैंने ओवन का स्विच ऑफ किया और ओवन हमारा गर्म ही था। उसके अंदर मैंने ये जो टॉपर्स बनाए थे, ये ट्रे उठा के रख दी, ठीक है? उससे क्या होता है कि एकदम आपके टॉपर्स हो जाते हैं अच्छे खासे गरम और जैसे ही चीनी गरम होती है, उसके बाद ठंडी होती है, तो वो सख्त हो जाती है क्योंकि फॉन्डेंट चीनी की बनी होती है, इसके पीछे ये साइंस होती है। तो आप जब इस तरह से उसे अच्छे टेम्परेचर पे वार्म करके यूज़ करते हैं बाद में, तो ये मेल्ट नहीं होता। ये आपका केक टॉपर आपके क्वेश्चन आते हैं कि आपके केक टॉपर फ्रंट पे जो लगाते हो मेल्ट हो जाते हैं, वो इस वजह से हो जाते हैं कि आपने उसको हार्ड ड्राई नहीं किया होता, फॉन्डेंट का मॉइस्चर आपने नहीं ख़त्म किया होता। अच्छा जी, अब आप ये देखो मैंने डायरेक्ट ही केक के ऊपर लगाया, फ्रेश क्रीम केक है और कोई बटर क्रीम नहीं है, कुछ नहीं है, फ्रेश क्रीम केक है और ये है आप व्हिप व्हिप यूज़ कर लो, फ्रॉस्टी यूज़ कर लो, आपकी अपनी चॉइस है। अब ये देखिए मैंने फ्लावर्स पाइप करके लगाए थे, इतनी मेहनत से ये पाइप होते हैं। लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगे, मैंने कहा नहीं यार ये नहीं अच्छे लग रहे। मतलब अलग-अलग सा लग रहा था। अब तो अच्छा लग रहा है वैसे उस वक़्त तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। कैमरे में तो अच्छा लग रहा है। एनीवेज़ फिर सोने मैंने सारा ऑल द वे हटाए ये फ्लावर्स और फिर मैंने उसकी जगह ये फॉन्डेंट के फ्लावर्स रखे। तो अक्सर ये होता है कि कोई चीज़ आपकी आँखों को अच्छी लग रही होती है लेकिन कैमरे की आँख से देखते हो आप तो कम अच्छी लगती है। अब देखो यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है केक। तो ये था कि अच्छा ये केक गया भी बाइक पे था, वैसे मैं भेजती तो नहीं हूँ, लेकिन चलो ये था कि जिन्होंने पिक किया था वो बाइक पे थे तो फिर भी सेफ एंड साउंड गया, जो कि बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, वरना मैं डर गई थी कि ख़राब ना हो जाए केक ना। तो जनाब ये था छोटा-सा केक और इसके अलावा एक और 2-3 केक भी बनाए हैं, मैं उसकी वीडियो भी डालूँगी और जो ईद मुबारक का केक था वो तो बड़ा ही सिंपल आपने देख लिया। उसके अंदर सिर्फ मैंने जो है राउंड नोज़ल के साथ उसके एजेस पे पाइपिंग की थी मतलब और दूसरी बात ये है कि क्रीम के अंदर लाइट सा येलो कलर डाला था और जो सनफ्लावर्स थे वो सनफ्लावर कटर के साथ बना के इसी तरह बॉल टूल से उसके एजेस को थोड़ा-सा उठा के मैंने जो है उसका सनफ्लावर बना दिया था। तो ये छोटा-सा एक डिज़ाइन था, उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी जो आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा जो है हमारा केक था। तो जनाब ये केक की फाइनल लुक थी। मैं दूसरे केक की बात करूँ जो ईद मुबारक वाला केक था। तो मैंने कहा चलो उसकी भी थोड़ी-सी डिटेल आपको बता दूँ। तो अच्छा एक बात और है कि मुझे ये जो एनिवर्सरी व ऊपर लिखा हुआ है ना हैप्पी एनिवर्सरी ये भी कोई डिफरेंट होना चाहिए था। मेरे पास पड़ा ही ये वाला था हैप्पी एनिवर्सरी वाला। तो छोटा होना चाहिए था ये गोल्डन वाला जो है। तो जनाब इस केक की मैं बात करती हूँ मुझे बहुत प्यारा लगा। तो जी इंशाल्लाह नई अच्छी-सी वीडियो के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, लव यू ऑल और मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। अल्लाह हाफ़िज़।